बेटा तो एक ही है ना, कहाँ कहाँ भेजोगे उसे ये सब सीखने? बेटा एक है तो स्कूल भी एक होगा ना भाई। यानी एक ही स्कूल में हैं सारे? जी हाँ। यहाँ ईदगाह है, कोयल नदी के तट पे हो। कोयल नदी जैसा कि आप जानते हैं पूरे पलामू का लाइफलाइन है, लेकिन इस लाइफलाइन का क्या? इस लाइफलाइन में यानी कोयल नदी के किनारे मकानों की ढेर लगी हुई है। चलिए, देर आए दुरुस्त आए, नगर निगम ने कार्रवाई करनी चालू कर दी है। जो खाली ज़मीन है उस पर अतिक्रमण किया जा रहा है, मकान बनाया जा रहा है। पहले से ही अगर आप नदी किनारे ले लें, चाहे वो मैं कहाँ कहूँ, मैं हर जगह देखता हूँ नदी में ही मकान बना लिया गया है, चाहे वो बड़े बिल्डिंग हो चाहे व्यवसायी बिल्डिंग हो। बहुत सारी चीज़ है, नगर निगम की नींद खोलनी पड़ेगी, क्योंकि ये नदी का अतिक्रमण पलामू के लिए ही नहीं पूरे झारखंड के लिए हानिकारक है। क्योंकि पानी यहाँ बूंद बूंद के लिए लोग तरसते हैं और नदी में अतिक्रमण होने के कारण नदी का जो पाट है वो कम होगा। पानी की वैसे ही किल्लत है, पानी नहीं मिलता है। पाट कम हो जाने से, धारा कम हो जाने से पानी का बहाव कम होगा। ये नदी की ज़िंदगी अधर में लटकी हुई है। लोग अतिक्रमण कर रहे हैं, मकान बना रहे हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं, तो आखिर पलामू को पानी कहाँ से मिलेगा? तो जैसा कि मैं पीछे दिखाना चाह रहा हूँ, ये पूरा जो जगह है वो अतिक्रमण के हिस्सों में है और यहाँ मकानें बनाई जा रही है। नगर निगम की नींद खुली, आनंद फानंद में नोटिस किया है। देखते हैं आगे क्या होता है, क्योंकि महकमे की नींद तो खुली है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, एक पार्ट कोयल नदी का किनारा है जो कितना चौड़ा है। इसमें लोग घर बना के रहने के लिए अपना घर बना रहे हैं, अतिक्रमण कर रहे हैं। तो सरकार की और नगर निगम की नींद खुली है, वो अच्छा है, क्योंकि नींद खुलना ही अच्छा है। और नींद में अगर अधिकारी हैं तो वो जाग जाएं, क्योंकि पूरा का पूरा कोयल नदी अतिक्रमण रहित हो रखा है, उसको हटाने का कार्य करें। खबर का असर दिखने लगा है। अतिक्रमण हटाओ अभियान चल रही है शहर में। जैसे कि मैंने दिखाया था कचहरी से हॉस्पिटल तक, वहाँ अतिक्रमण आपने हटाया, लेकिन उस लाइफलाइन का क्या, कोयल रिवर का क्या, जिसमें अतिक्रमण हो रहा है और आप उसमें भी पहल कर रहे हैं? जैसे कि हमें सूचना प्राप्त हुई कि कोयल रिवर पे कुछ लोकेशंस पे अतिक्रमण का किया जा रहा है, पूर्व में भी वहाँ पे निर्माण किया गया है। तो इससे संबंधित नगर निगम की भी टीम ने वहाँ निरीक्षण किया और अंचल अधिकारी की भी टीम ने वहाँ सर्वे किया है। और अंचल अधिकारी को निर्देश किया गया है कि जो भी ऐसे लोगों ने अतिक्रमण किया है उनको विधि सम्मत कार्रवाई करते हुए उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। देखा जा रहा है अभी भी लोग वहाँ पे जमावड़ा लगा रहे हैं, तो क्या नोटिस वगैरह क्या है उसका? नोटिस वगैरह निर्गत किया गया है अंचल अधिकारी के द्वारा, जहाँ तक मुझे सूचना प्राप्त हुई है उनके द्वारा कि नोटिस निर्गत किया गया है। और जो भी उनके दस्तावेज हैं उनके दस्तावेज़ों की जांच की जाएगी कि वो दस्तावेज फैक्चुअली करेक्ट है या नहीं है। उसके बाद फिर अंचल अधिकारी के द्वारा जो भी झारखंड पब्लिक लैंड इंक्रोचमेंट एक्ट है उसके अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। सिर्फ कोयल नदी के किनारे ही या शहर में और भी इंक्रोचमेंट पे डंडा चलेगा? अभी जैसा आप लोग देख भी रहे हैं कि एक इन्फोर्समेंट टीम की गठन की जा रही है और इसका मेन जो एजेंडा हमारा यही है कि जो भी ऐसे शहर में अतिक्रमण किया जा रहा है जिससे ट्रैफिक की समस्या उत्पन्न हो पा रही है या फिर और भी प्रकार की इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं, तो उन सब से रिलेटेड भी हमारी टीम बार बार औचक निरीक्षण कर रही है और उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। स्टेशन रोड पे आपने चलाया अतिक्रमण का, वो ख़त्म हो गया है या अभी वहाँ पे बाकी है? हमारी टीम को बेसिकली रोल ये दिया गया है कि वो पीरियोडिक लेवल पे कुछ एरियाज़ को डिजिग्नेट करके उनको बार बार उसके ऊपर वहाँ पे निरीक्षण किया जाएगा, ताकि ये हमारा बेसिकली जो अतिक्रमण की कार्रवाई की जा रही है ये कंप्लीट हो। एट द सेम टाइम मैं एक और बात बताना चाहूँगा कि हमारा मेन जो एजेंडा ये है कि अतिक्रमण हटा के हम वहाँ को और बेहतर बनाएं उस एरियाज़ को। तो इन केस अगर कोई किसी एरिया से अतिक्रमण हटाया जा रहा है तो वहाँ पेवर ब्लॉक, वहाँ पे प्रॉपर लाइटिंग की व्यवस्था की जाएगी, ताकि आम लोगों को वहाँ से एक काफ़ी बेनिफिट भी मिले और उनके लिए काफ़ी ये बेनिफिशियल रहेगा। मेरा वही पुराना सवाल, उपायुक्त महोदय के गेट के आगे एक ताड़ का पेड़ है, उसकी कटाई कब तक? उसकी कटाई हम लोगों ने प्लान कर रखा है। डीएफओ साहब से भी हमारी बात ही हुई है, उन्होंने कहा है कि इससे रिलेटेड एनओसीज निर्गत किया जा रहा है, तो उसकी हमारी प्लानिंग है, बहुत जल्दी उसका निराकरण किया जाएगा। जैसा कि आपने नगर आयुक्त की बात सुनी, इन्होंने कहा है कि जल्द ही शहर से अतिक्रमण मुक्त किया जाएगा, चाहे वो रोड हो, चाहे वो नली हो, चाहे वो गली हो।
उसमें ये भी आता है, ये भी अतिक्रमण मुक्त होगा और कोयल नदी अपने पाठ के लिए फ्री होगा, अपने धारा बहाव के लिए मुक्त होगा। आज आप दिल्ली दरबार आए हैं। दिल्ली दरबार अपने आप में पूरे डाल्टनगंज को समेटने के लिए तैयार है, क्योंकि गांधी उद्यान पार्क में दिल्ली दरबार जब से आया है रौनक बढ़ गई है। भाई बेटा तो एक ही है ना, कहाँ कहाँ भेजोगे उसे ये सब सीखने? अब बेटा एक है तो स्कूल भी एक होगा ना भाई। यानी एक ही स्कूल में इतने सारे? जी हाँ, ग्रीन वैली इंटरनेशनल स्कूल, यानी कि अपने बच्चों के लिए एकदम सही स्कूल। जी हाँ, ग्रीन वैली इंटरनेशनल स्कूल जो गढ़ता है आपके बच्चों का भविष्य।